अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? तो कस्तूरी किसका पर्यायवाची होती है? ये मृगमद, मृगमद जो होता है ये कस्तूरी का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, कंदरा किसका पर्यायवाची है? तो कंदरा किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है गुफा का, गुफा का पर्यायवाची जो है कंदरा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरकंद किसका पर्यायवाची है? तो मरकंद जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो मरकंद है ये कमल का पर्यायवाची होता है। ऐश्वर्य क्या पर्यायवाची है? तो ऐश्वर्य क्या पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है वैभव, वैभव जो है ये ऐश्वर्य का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का पर्यायवाची है? तो ऊंट का पर्यायवाची क्या होता है? ऊंट का पर्यायवाची जो है महाग्रीव, ये भी होता है लंबोश, लंबोसठ ये भी होता है, उष्ट ये भी होता है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है ऊंट का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, उजाला का पर्यायवाची है? उजाला का पर्यायवाची क्या होता है? आलोक, आलोक जो है ये उजाला का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उनीदा, उनीदा का पर्यायवाची क्या होता है? तो उनीदा का जो पर्यायवाची है वो है निद्रालु, निद्रालु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उहापोह, उहापोह का पर्यायवाची है? तो उहापोह का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है असमंजस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कंठा का पर्यायवाची, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? लालसा। ऑप्शन नंबर ए लालसा होता है उत्कंठा सा पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, इंद्राणी का पर्यायवाची है? तो इसका पर्यायवाची जो होता है वो होता है सची, सची जो है इसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य का पर्यायवाची है? तो इसका पर्यायवाची होता है निरोग, आरोग्य का पर्यायवाची निरोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आली का पर्यायवाची है? आली का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है आली का पर्यायवाची सखी भी होता है और इसका सहेली भी होता है, भ्रमरी, भ्रमरी भी होता है। ये सभी यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी जो है आली का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श का शब्द पर्यायवाची है? आदर्श शब्द का पर्यायवाची है तो इसका पर्यायवाची होता है प्रतिमान। ऑप्शन नंबर ए प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है, आंसू का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होता है न्यान्याम्बू, न्यान्याम्बू। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आलोचना का पर्यायवाची है? तो इसका पर्यायवाची होता है समीक्षा। ऑप्शन नंबर ए समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, आख्यान, आख्यान का पर्यायवाची है? तो इसका पर्यायवाची जो होता है वो होता है वर्तात। ऑप्शन नंबर डी वर्तात जो है आख्यान का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बोला गया है नहीं है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है अंग। आकाश गंगा का पर्यायवाची अंग नहीं होता है, बाकी सब होता है, जैसे कि मंदाकिनी, सुंदर नंदी, स्वर्ग नंदी, ये सारा होता है। अंग जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची है? तो आंख का क्या पर्यायवाची होता है? अच्छी, अच्छी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंख का पर्यायवाची। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर ए दुर्भिक्ष जो है अकाल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? तो अर्जुन का पर्यायवाची जो है धनंजय, ये बिल्कुल सही है, धनंजय भी होता है। और गंडावधारी, गांधर्वधारी जो बोलते हैं ये भी होता है। गुंडा केस,
ये भी होता है। ऑल ऑफ दीज, इस केस में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अनार का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनार का पर्यायवाची है दाडिम। दाडिम जो है ये अनार का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो व्यग्र का पर्यायवाची जो है ये होता है अधीर। अधीर जो है व्यग्र का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंत का पर्यायवाची जो है अवसान जो होता है ये अंत का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आजन्म भरसक तथा हर घड़ी में कौन सा समास है? आजन्म भरसक तथा हर घड़ी में कौन सा समास है? तो इसमें जो है यह समास हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से समास का कुछ क्वेश्चन है। यश प्राप्त में कौन सा समास है? तो यश प्राप्त में समास आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष का। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष का समास होगा। अगला क्वेश्चन है रण से विमुख होगा। तो रण से विमुख होगा तो ये रण विमुख हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राण प्रिय में कौन सा समास है? तो प्राण प्रिय में जो है यह कर्मधार, कर्मधार है ये समास होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवदत्त में कौन सा समास है? तो देवदत्त में जो है ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तशती में कौन सा समास होगा? तो सप्तशती में ये द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर डी ए ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल में कौन सा समास होगा? तो गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल में जो है ये बहुव्रीहि, बहुव्रीहि जो है गोपाल में समास होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है शांतिदूत में कौन सा समास है? तो शांतिदूत में जो है यह तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो इसमें समास जो है द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा इसका, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है दुर्भिस में समास है। तो दुर्भिस में कौन सा समास है? तो इसमें भी जो है बहुव्रीहि समास होगा, दुर्भिह में बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है भूखा प्यासा में कौन सा समास है? तो भूखा प्यासा में जो है ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। दुपट्टा में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रणकुशल में कौन सा समास है? तो रणकुशल में जो है ये आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास, इसमें रणकुशल में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदासन में कौन सा समास है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंजनी सूत में कौन सा समास है? तो अंजनी सूत में जो है ये भी बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आशुतोष में कौन सा समास है? तो आशुतोष बहुत से लोगों का नाम भी होता है, तो आशुतोष में जो है यह बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमौली में समास होगा। तो चंद्रमौली में जो है यह द्विगु समास है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वीर प्रसूता में कौन सा समास है? तो वीर प्रसूता में बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अठकोना में समास है। तो अठकोना में जो है यह द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजानु में समास है। अजानु में समास बताइए। तो अजानु में जो समास है वह हो जाएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव जो है अजानु में समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुनिवर में कौन सा समास होगा? तो मुनिवर में जो है यह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्मधारय जो है मुनिवर में समास हो जाएगा। ध्यान मगन में कौन सा समास है? तो ध्यान मगन में जो है यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश में जो है यह तत्पुरुष समास आपका सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है महावीर में कौन सा समास होगा? तो महावीर में जो है यह आपका कर्म धारय समास हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पद दलित में कौन सा समास है? तो पद दलित में जो है यह आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुरलीधर में कौन सा समास है? तो मुरलीधर में जो है आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसमें जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि है? तो यह आपका जो आंसर हो जाएगा शशिधर। पहले ही ऑप्शन में आपका जो है बहुव्रीहि समास आ गया शशिधर में। अगला क्वेश्चन है मरणासन में कौन सा समास है? तो मरणासन में जो है वह आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास हो जाएगा मरणासन में। सिंहवाहिनी में कौन सा समास है? तो सिंहवाहिनी में जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वक्रतुंड में समास कौन सा है? तो वक्रतुंड में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर में कौन सा समास है? तो दिनकर में जो है आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में जो है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो है रातों रात में समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो है वह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है। गौशाला में जो है तत्पुरुष समास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में जो है यह बहुव्रीहि समास है इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में जो आपका है वह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। स्वर्गवासी में कौन सा समास है? तो स्वर्गवासी में जो है यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो रुपया पैसा में जो है यह द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा में कौन सा समास है? तो राजभाषा में जो है यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। परमेश्वर में समास कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास है परमेश्वर में। अगला क्वेश्चन है
तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष में समास में प्रधान कौन सा होता है? यह दूसरा पद होता है। ऑप्शन नंबर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता कभी, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तो यह दूसरा पद जो है प्रधान होता है तत्पुरुष में। अगला क्वेश्चन है, एक दंत में समास है, तो एक दंत में जो समास आता है वह बहुव्रीहि होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। नाक नाक में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाक नाक में कौन सा समास है, मतलब नॉक नॉक। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चतुर्वेद में कौन सा समास है? तो चतुर्वेद में आपका सही आंसर हो जाएगा इसका द्वंद्व समास, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है, यथासाध्य में समास है, तो यथासाध्य में जो है वह है आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ में कौन सा समास है? तो संगीतज्ञ में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन है, आकंठ में कौन सा समास है? तो आकंठ में जो है यह अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र में जो है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है? तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है, दीर्घायु में कौन सा समास है? तो दीर्घायु में जो है यह कर्मधारय जो है समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतसई में कौन सा समास है? तो सतसई में जो है यह द्विगु समास है। द्विगु समास है। कुलश्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो कुलश्रेष्ठ में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश सेवा में समास है, तो देश सेवा में जो है यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो इसका आंसर जो आप तत्पुरुष, राइट आंसर जो है तत्पुरुष है इसका। अगला क्वेश्चन है, इकलौता, इकलौता में समास है, तो इकलौता में जो है वह द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास इकलौता में। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह में समास है, जो नरसिंह में होता है समास आपका वह कर्मधारय समास होता है नरसिंह में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो यह आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ सकता है तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। सुख दुख में समास है, तो सुख दुख में कौन सा समास होता है? तो यह होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है सुख दुख में इसका समास हो जाएगा। षडानन में समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में समास है, तो सूर्योदय में जो है तत्पुरुष समास है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो यह जो है द्विगु समास में संख्यावाची होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतवासी में जो है यह कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा में समास है, तो महात्मा में जो है कौन सा समास आता है? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्धन में समास है, तो निर्धन में बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिफला में समास है, तो त्रिफला में जो है यह द्विगुण समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राप्तांक में समास है, तो प्राप्तांक में जो है यह तत्पुरुष समास है इसमें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है इसमें। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर द्वंद्व। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास इसमें आता है। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो यह अव्ययी भाव में जो है पहला पद समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो है वह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सत्यार्थी का संधि रूप होगा, तो सत्यार्थी का जो है संधि रूप क्या है? यहां से संधि विच्छेद का क्वेश्चन भी आ गया है। तो सत्यार्थी का संधि रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है सत्य प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सत्य प्लस अर्थी जो है सत्यार्थी हो जाएगा। किस शब्द में यण संधि है? तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा अत्याचार जो है इसमें यण संधि है। अत्याचार जो है इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन है व्यायाम में कौन सी संधि है? तो इसमें भी यण संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्योग में संधि है, तो उद्योग में कौन सी संधि है? तो यह व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।